फेंको फेंको। नहीं ऐसा मत। एक भी सामान इस घर में बचना नहीं चाहिए, क्योंकि कल मैंने इस घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देना है। ओए मानवाने, एक वड्डा बुलडोजर मंगवा। हैप्पी सिंह जी, हो सकता है हाँ हमारी किसी बात का आपको बुरा लग गया हो, लेकिन प्लीज प्लीज हैप्पी सिंह जी ऐसा मत करवाइए, हमारा घर हमसे मत छीनिए प्लीज। भाई साहब मैं क्या करूं, मैं बंदा ही कुछ इस तरह का हूं, क्योंकि मेरे को तो छीनने में ही मजा आता है। हैप्पी सिंह जी, तुम्हारे आदमियों को कहो कि हमारा सामान इधर उधर न फेंके। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ओए एक मिनट रुक जाओ, इधर आओ। चुन्नीलाल मुन्नीलाल, डगली साहब ठीक कह रहे हो, इनका सामान इधर उधर मत फेंको। थैंक यू। उठा के घर के बाहर फेंको। सामान मत लेके जाइए, अरे मत लीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत करो। क्या वो सच में डूबा डूबा एक था और वो परी लोक से आया था? परी लोक जैसा कुछ होता है और मैं वहां से आया हुआ बच्चों का रक्षक बालवीर हूँ? नहीं, मुझे इस सब बातों पे विश्वास नहीं। और वैसे भी परी लोक परिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कहाँ गया मेरा जादुई दंड? कहीं वो पानी में तो नहीं बह गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं बालवीर को कैसे ढूंढूंगी? मेरा जादुई दंड, शुक्र है ये यहाँ मिल गया। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? अरे भाई साहब इन्हें रोकिए, ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझे समझाइए ना प्लीज। माना पल्लू, देखो हैप्पी सिंह, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम माफी मांगते हैं। नहीं बापूजी, ऐसे आदमी से आप माफी मानिए। ओए बात सुनो, ऐसे आदमी से नहीं मांगनी चाहिए तो फिर कैसे आदमी से मांगनी चाहिए? और मैं तेरे को कह रहा हूँ मेरे से माफी मांगो, और पैसे मांग रहा हूँ, पैसे दे नहीं रहे। अब मेरे जैसे गरीब बंदे को तुम्हारे घर से ही काम चलाना पड़ेगा, और मैं क्या करूंगा? हम पैसे लौटा देंगे। और कब लौटा दोगे? जो टाइम दिया था उस पे तो लौटाए नहीं, अब लौटा दोगे? मैं कैसे मान लूं? क्यों भाई मानवा नहीं? ठीक है ना? ठीक ओ जी बिल्कुल ठीक है जी। हम सब आपको इतना समझा रहे, अब समझते क्यों नहीं है? ओए छोटे सनी, और जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, चुपचाप। चिड़ी का बाप, चिड़िया मर गई सबको पाप। ओए मैं कैसे भी समझने वाला नहीं हूँ। एक काम करो, किसी को बुला लो जो मुझे समझा सके। अपने उस बालवीर को बुला लो, और जैसे उसने उस दिन पार्क बचाया था, हो सकता है तुम्हारा घर भी बचा ले। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। कीजिए मत अब ज्यादा बालवीर वरना आ जाएगा वो सच में और बजाएगा आपका बैंड। हाय, बैंड बजाएगा? बजा ले बैंड, मैं अभी नाच लूंगा थोड़ा सा। तेरे को क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? और बालवीर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? हैं? कहाँ है बालवीर? नहीं है बालवीर और आएगा वो। तुझे कैसे पता बल्लू कि बालवीर है? क्योंकि हूँ मिला मैं उससे। मेरा जादुई दंड खिल जाए धूप, मिल जाए मुझे मेरा सही रूप। जादू चल जाए, कोई मुझे देख ना पाए। अब मुझे डूबा डूबा से मिलने सास सच्चों के परिवार में जाना चाहिए। शायद उसे बालवीर के बारे में कुछ पता हो। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि बालवीर है, तो भाई ये भी बता दे कि है कहाँ मिला तू उसको? वो नहीं है नहीं बालवीर को कुछ याद, और है नहीं उसके पास उसकी शक्तियां भी। तो अगर मैंने बता दिया इन्हें कुछ, तो चल सकता है पता उस दुष्ट जयवीर को।
और है कर सकता पैदा वो बालवीर के लिए खतरा। ओए बोलता क्यों नहीं? अब बोलती क्यों बंद होगी तेरी? सांप सूंघ गया तेरे को? वो बालवीर है मेरे दिल में, है वो सब बच्चों के दिल में। ओए वो तेरे दिल में? तू उससे मिला कहाँ अपने दिल में? नहीं, सपने में। हे देवता, है नहीं बचा पड़ा बालवीर अपने परिवार का घर, लेकिन काश आ जाए कोई और उसके परिवार का घर बचाने के लिए। ये क्या? सास सचों के परिवार का घर एकदम खाली क्यों है? यहाँ सामान क्यों नहीं है? देखो हैप्पी सिंह, हम आपके पैसे लौटा देंगे। सिर्फ 2 दिन का समय दो, बैंक खुलते ही हम आपके पैसे लौटा देंगे। और मैं तुमको क्या पागल नजर आता हूँ? और पहले मैंने कोशिशें कर करके तुमको बैंक ही नहीं पहुंचने दिया, अब तुम चाहते हो मैं तुमको टाइम दे दूं, बैंक जाके पैसे ले आओ। और मेरे को मकान चाहिए, मकान। देखिए हैप्पी सिंह, आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। और जो कहूंगा वो दे देगा चुपचाप? फिर मकान ही दे दे यार। नहीं तो जैसे सामान निकाल के बाहर फेंकवाया ना, तुम्हारे ताम तुमड़े भी निकलवा के फेंकवा देने मैंने। और चुपचाप अपने सामान मान दे, जाओ ऐसे। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक। कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी डूबा डूबा एक को जादू से बुलाती हूँ। एक से भले अनेक, आ जाए यहां डूबा डूबा एक। डूबा डूबा एक। नटखट परी, आप यहाँ है कैसे? सब परिलोक में है सब वहाँ ठीक ना? नहीं डूबा डूबा एक, वहां कुछ भी ठीक नहीं है। तो उस भयंकर परी ने परिलोक में अपना राज्य कायम कर लिया है। भयंकर परी ने? पर कर दिया था उसका अंत तो बालवीर ने। नहीं, उसका अंत नहीं हुआ था, बल्कि वो रानी परी बनकर हमारे बीच आ गई थी। और फिर बालवीर को अपने रास्ते से हटाकर उसने पूरे परिलोक में अपना राज्य कायम कर लिया। वो तो देवताओं का शुक्र है कि हमारा बालवीर जीवित है, और मैं भी बड़ी मुश्किल से परिलोक से निकलकर यहाँ उससे मिलने आई हूँ। हाँ नटखट परी, जानता हूँ मैं भी कि है बालवीर जीवित, और मिला भी मैं उससे, और भेजा भी था मैंने एक संदेशा गेंद के रूप में परिलोक में। हाँ, उसी की वजह से तो हमें पता चला था कि बालवीर जीवित है। हमने एक जवाब भी भेजा था, लेकिन उसके बाद बालवीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्यों। वो दरअसल याद ही नहीं है बालवीर को कि है वो बालवीर। क्या? बल्कि उसे तो ना मैं याद हूँ और ना ही परिलोक। अगर ऐसा है डूबा डूबा एक, तो हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए, ताकि उसे सब कुछ याद दिलवाने में हम उसकी मदद कर सकें। और अपने बंदों को कहे एक समान भी घर में नहीं बचना चाहिए। ये आवाज किसकी है? ये आवाज है दुष्ट हैप्पी सिंह की, जो छीनना चाहता है सात सच्चों के परिवार से उनका घर और निकालना चाहता है उन्हें यहाँ से। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं उस हैप्पी सिंह को सात सच्चों के परिवार का घर नहीं छीनने दूंगी। लेकिन रोकेंगे हम कैसे उसे? पृथ्वीलोक का कानून है उसके साथ। अगर कानून उसके साथ है, तो हमारे पास भी अच्छाई का जादू है। हम कानून को अपनी तरफ कर लेंगे।
समझ गया। लेकिन बल्लू, उसका भी उपाय है मेरे पास। चले चलो। बल्लू तू कहाँ चला गया था? वो गई थी मैं, मतलब गया था मैं ये तस्वीर लेने के लिए। बल्लू बहुत अच्छा किया तूने, जो फोटो फ्रेम ले आया। हम इसी से अपने घर को याद कर लेंगे। हम तो होंगे, लेकिन ये घर नहीं होगा जहाँ हमने ये फोटो खिंचवाया था। चिंता मत करो मानो, ये घर हमारा ही रहेगा। कैसे? बस देखते जाओ। अरे तुम चाहो तो हम तुम्हें ज्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन हमारा मकान हमको वापस दे दो। कुछ ज्यादा पैसे? और जितने बनते हैं उतने तो तुम दे नहीं पा रहे हो, ज्यादा कहाँ से दोगे? और मैं कोई फालतू बात तो तुमसे कर नहीं रहा हूँ, जो इन कागजों पे लिखा हुआ है वही कह रहा हूँ। पैसे दे दो या मकान दे दो। पैसे है नहीं, मकान दे दो। क्या मैं कागज देख सकता हूँ? कब आएगा ये देवा? कहाँ घूमता रहता है? अपनी आई से भी बात करने की फुर्सत नहीं है इसे। अब आने दो, उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। कहाँ ढूंढने जाऊं मैं अकेले भी? आई, अरे देवा, देवा आ गया तू? कहाँ घूम रहा था? चला जा, यहाँ पे बैठ जा। थक गया होगा ना तू? आई मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बता, क्या चाहिए मेरे देवा को? आई वो मुझे पता चल गया है कि अरे मैं। देवा, क्या हुआ? अरे तू नहीं, वो देवा। मैं तो भूल ही गई, मैंने तेरे लिए खास पूरन पोली बनाई है। तो बैठ जा, बैठ यहाँ पे। पर आई, बातें बाद में होगी, तू बस 1 मिनट बैठ, मैं अभी लाती हूँ। आई देवा, मैं जानता हूं कि हम सही नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है शांता को सब सच बताने का। नहीं मतलब मैं बताऊंगा उसे, सब बताऊंगा, पर पहले तुम्हें तो सब याद आने दो, फिर मैं और शांता खुद तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के पास ले जाएंगे बेटा। फिर भी अगर तुम शांता को बताना चाहते हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी बेटा। आ गई, गरम गरम पूरन पोली तैयार है। क्या बातें हो रही है? खोलो 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 खोलो, मुंह खोलो। ये पहला निवाला अपनी आई के हाथों से। अच्छा बता, क्या बताना चाह रहा था तू? आई, मैं बस इतना कहना चाहता था कि तू इस दुनिया की सबसे अच्छी आई है, और उससे भी अच्छी तू पूरन पूरी बनाती है। और तू पूरन पोली से भी मीठी बातें बनाता है। ओए कौन है? ओए पहले ये बता, क्या मैं तेरे को देख सकता हूँ? इधर नीचे। ओए ओए तू कौन है? ओए मैं कानून का रखवाला, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। ओए कानून का रखवाला, इतना छोटा वकील?
और मानवानी देख कितना छोटा मुझे मजाक पसंद नहीं है। ओए तो मैं क्या करूं, छोटा है तो छोटा ही कहूंगा ना। अब बोल। नहीं, 3 इंच अभी भी कम है। मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है तेरे को? लड्डू, आप मुझे सब पसंद है सिवाय तुम जैसे बुरे लोगों के। और चुप कर वे, ये बता तू आया कहाँ से? परिलोक से। अब थोड़ी आऊंगा मैं तो आया हूँ यहाँ अदालत से। ओए तू, हाँ? मेरा मतलब है वकील साहब, आप अदालत से यहाँ पे आए क्यों? कबड्डी खेल। अच्छा फिर ठीक है। क्या? कबड्डी खेलने आऊंगा मैं। कागज दिखा। ये लो। हाँ? ओ वकील साहब, पेपर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो इनको कार छोड़ के जाना पड़ेगा। घर तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ। इन्हें नहीं, तुम्हें। ओए ऐसे कैसे चले जाएंगे जी यहाँ से? ओए, तो क्या तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवा दो? रिक्शे की तो कोई जरूरत ही नहीं सर, मेरे पास गड्डी है। मगर सर जी ये गलत कर रहे हो आप। पेपर पे लिखा है कि कार इनको छोड़ना पड़ेगा, आप कह रहे हो मुझे छोड़ना पड़ेगा। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। मत दिखाओ, 1 मिनट पकड़ इसको। अरे देख देख। ओ भाई जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अरे सर जी, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ये काम थोड़ी करता। आपकी तरह बिल्डर बनता है ना। और मानवानी तू क्या खड़ा हुआ, थोड़ा तू पढ़ के बता क्या लिखा है। और इसको सर इसमें लिखा है कि इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखा तुमने अपनी गलती का परिणाम। आज तुम सब कैद में हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द तुम यहाँ पर होगी और हम सब इस कैद खाने से बाहर। हाँ भयंकर परी, इस परीलोक में सच्चाई और अच्छाई का ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारी बुराई को जड़ समेत उखाड़ देगा। याद रखो भयंकर परी, बुराई की सांसें ज्यादा लंबी नहीं होती। सांसें तो मैं तुम्हारी रोकूंगी अगर तुम परियों ने मुझे अपनी रानी परी नहीं माना। हम तुम्हें अपनी रानी परी कभी नहीं मानेंगे और ना ही कभी बुराई का साथ देंगे। तो भुगतो सजा। हाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.